पहला मैच है इस वक्फे के बाद वो खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान। कराची किंग्स आर लकी कि उनको अपने कैप्टन डेविड वार्नर की खिदमत दस्तियाब होंगी। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगी। हैविंग सेड दैट, राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आता हूँ। पेशावर ज़ल्मी वैसे भी अपने लोकल प्लेयर्स पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा था। उनके लिए मोहम्मद हारिस ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली थी, वो अपने लोकल प्लेयर्स की तरफ देख रहे थे टू गिव देम अ विनिंग परफॉर्मेंस। बट उनके लिए कल का ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है तो। जी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कराची किंग्स भी ये चाहेगा कि दोनों मैच जीत के वो नंबर 2 पोजीशन पे आए। तो वहां पे एडवांटेज हो जाता है कि नंबर 2 पे आएंगे तो नंबर 1 से अगर जीत गए तो वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाते हैं फाइनल के लिए। और वहीं पे जरूरी है पेशावर ज़ल्मी, जैसे अहमद ने अभी पीछे उसमें बात की थी, थोड़ा लकी रहे क्योंकि उनकी पूरी स्ट्रेंथ की टीम मुल्तान सुल्तान से नहीं खेली थी, 7 प्लेयर्स चेंज कर दिए। तो 2 पॉइंट जो कि बहुत वाइटल थे उस वक्त, और हमने इंडिकेट किया था ये मैच बहुत वाइटल है और वो आराम से जीत गए थे। तो वहां पे लकी रही पेशावर ज़ल्मी, लेकिन दोनों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। लेकिन शायद पेशावर ज़ल्मी के लिए मोर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जीतते हैं तो वो पॉइंट्स आगे चले जाएंगे। थोड़ा सा फिर आखिरी मैच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से खेलते हैं लाहौर कलंदर्स के साथ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सारी तीन टीम्स के लिए लड़ाई है कि कौन सी टीम रह जाएगी। और बाकी मुल्तान सुल्तान पहले ही हार चुकी है, तो अच्छी पोजीशन है कुछ टीम की। लेकिन पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स से देखते हैं कौन सी टीम आती है। ठीक, हम कराची किंग्स के बारे में आगे चल के बात करेंगे। एंड दैट्स एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन राशिद लतीफ़ साहब के। कराची किंग्स जहां दूसरे स्पॉट के लिए खेलेगी वहां पेशावर ज़ल्मी आगे बढ़ने के लिए खेलेगी। सो पेशावर ज़ल्मी हैज़ मोर टू लूज। सिकू भाई, पेशावर ज़ल्मी ने इस ब्रेक से पहले ही कुछ अच्छे स्टेप्स लिए थे, कुछ लोकल टैलेंट को टीम में शामिल किया था। मां सदाकत को हमने टीम में देखा था, ही लुक गुड। यहाँ तारीफ बनती है पेशावर ज़ल्मी की, और ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है बिकॉज वो प्लेयर्स उनको दस्तियाब है जो लोकल टैलेंट है। इंटरनेशनल प्लेयर्स को वो गेम में शामिल करके एक अच्छा स्क्वाड बना सकते हैं। मेरे ख्याल से मां सदाकत पहला मैच खेला था, एक ही मैच खेला था राइट। सबसे पहले तो जो भी अरफा ने कहा था ना टिकट रश का, क्राउड का, ये वो, तो मैंने तो जैसे लोगों को दावत दे रहा हूँ कि आप आएँ, पाकिस्तान के झंडे साथ लेकर आएँ। मैं एक रिक्वेस्ट पहले भी क्रिकेट बोर्ड से की थी, मैं दोबारा कर देता हूँ कि सर अगर आप ऐसा कर दें कि माँ बाप के साथ बच्चों को अलाउ कर दें फ्री, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। माँ बाप टिकट खरीदेंगे, बच्चे 2 4 5 साथ ले आएँ, सबके पास पाकिस्तानी झंडो, दैट विल बी फन। एक चीज़ मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। ये वाक़या है पेशावर और मुल्तान का जो मैच हुआ था, जिसमें 7 तब्दीलियाँ जो अभी राशिद ने बताई कि टीम ने की थी, किन्होंने की थी, मुल्तान वालों ने। तो मैं जिम करके वापस आ रहा था, तो मैंने रेडियो लगाता हूँ हमेशा जब भी मैं गाड़ी में होता हूँ, तो रेडियो लगाया तो एक चैनल, नाम नहीं बताऊँगा, उसमें एक खातून अकेली बैठी प्रोग्राम कर रही थी और वो हंस रही थी। और ये मैंने खुद अपने सुना है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हल्फिया बता रहा हूँ कि उसने बोला हंसते हुए कि कल जनाब 2 दोस्तों के दरमियान मैच था, एक दोस्त हार गया, एक दोस्त जीत गया। उसने ये कमेंट्स पास किया। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हम अकेले क्रिकेटर्स नहीं हैं जो प्लेयरों को थोड़ा सा तंग करते हैं। वो दूसरे लोग भी इस बात को समझते हैं कि क्या हो रहा है फील्ड के अंदर, क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये बात जो अभी मतलब सब ये इस मैच का जिक्र करेंगे जी, 7 तब्दीलियाँ व्हाटएवर। अब हमें चाहिए, देखें मैं अभी डेटा देख रहा था, पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने किसी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की अभी तक टूर्नामेंट में कि जिसको हम कहेंगे वाओ यार ये मज़ा आ गया। अभी तक एक सदाकत को एक मैच मिला है, अभी तो और भी मिलने चाहिए उसको मैचेस। तो अभी मोहम्मद हारिस ने कुछ वैल्यूएबल इनिंग्स खेली हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, मगर देखो स्टाइल बनाने वाली, तो स्टाइल ऑफ गेम, वो ऑलरेडी 10 मैच खेल चुका है पाकिस्तान के लिए। स्टाइल ऑफ गेम होना चाहिए, कुछ स्टाइल होना चाहिए। सदाकत के पास है वो, हारिस तो है, वो तो मेरे हिसाब से तो डंडे चलाता है। बाकी सेलेक्टर्स की मर्ज़ी, वो जो भी कहें, जो भी, हमने किसी और विकेट कीपर को ट्राई ही नहीं किया। 7 में एक विकेट कीपर था, नहीं ट्राई किया हमने। हसीबुल्ला को एक आधा मैच दिया, पता नहीं एक मैच शायद उसको मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने अपने जो प्रोडक्ट है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको इतना ग्रूम नहीं किया। ठीक है अहमद, विद लुक वुड, टॉम कोलोकैटमोर, नजीब ज़दरान एंड मैक्स ब्रायंट इन द लूप, पेशावर ज़ल्मी अच्छी नज़र आ रही है। ख़ासतौर पे अगर वो लोकल टैलेंट को मिक्स करके इन चारों के साथ टीम बनाए तो बुरा कॉम्बिनेशन नहीं होगा इनका। नहीं, ऑफ कोर्स एक अच्छी बैलेंस टीम बन के सामने आई है, स्पेशली सेकंड हाफ द टूर्नामेंट के अंदर अच्छी क्रिकेट खेल दी है, स्पेशली बॉलिंग अगर उनकी देखी जाए तो। लूक वुड का जिसने आपने नाम लिया, जारी जोसेफ, they've been doing the job for Peshawar Zalmi and taking wickets.
अभी भी मुझे जो कंसर्न है, जो पेशावर ज़ल्मी पहले हाफ के अंदर मैचेस हारा है, वो इसी वजह से हारा है कि वो बैटिंग लंबी कर रहा है और बॉलिंग पूरी नहीं खिला रहा। ठीक है, तो अगर अभी भी ये अपनी बॉलिंग पूरी कर ले और एक अच्छी जो टीम बना के उतरे, तो इनको ज्यादा फायदा बिल्कुल हो सकता है इस चीज का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी तरफ तो है, लकी भी रहे, जिस तरह हमने पहले बात की है कि कुछ तो ये अपनी अच्छी क्रिकेट की वजह से चीजें जीती हैं, और फिर उसके बाद कुछ जो है दूसरी टीमों का इनके खिलाफ जब उतरना था, स्पेशली वो बयान देख के, जब मोहम्मद रिजवान ने वो बयान भी दिया हुआ था, ठीक है टूर्नामेंट से तो हम बाहर हो गए हैं, लेकिन अभी भी किसी ना किसी टीम के लिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हंस के उन्होंने बोला था कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे जाएगा। मेरे ख्याल से वो उन्होंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है और पूरे पाकिस्तान के चारों कोनों पे आईब्रोज रेज हुई हैं, लोग ये बातें कर रहे हैं। अब ये तो जब लोग हर चीज इस बारे में बात करना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पे कोई ना कोई चीज परस्यू की जाए, देखा जाए। एटलीस्ट इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना कि यार ये क्या है, क्यों, क्योंकि सिर्फ उस मैच का नुकसान नहीं हुआ, वो टीम लाहौर कलंदर का जो बड़ी मेहनत से खेल रही थी उसका नुकसान हुआ, फिर पीएसएल की जो कैलिबर है उसका नुकसान हुआ, बिकॉज बिल्कुल वन साइड मैच देखने को मिला। पीएसएल के क्राउड ने एंजॉय नहीं किया, व्यूअरशिप जो थी वो इतनी ज्यादा बैठ के देख रही थी वो मैच। दोनों पाकिस्तान का कप्तान है रिजवान और एक एक्स पाकिस्तान का कप्तान है, पूरी दुनिया में वो लाइव बैठ के मैच देखा जा रहा था, और सबने ही जो है ना उसने कहा कि अच्छा ये रह गया पीएसएल का स्टैंडर्ड, इस तरह का रह गया और ये पाकिस्तान के कप्तान की टीम है। तो टेंट पड़ता है जब इस तरह के मैचेस होते हैं, तो इंटरवीन करना बनता है इदारे का, इंस्टीट्यूट का, लेकिन जो कि आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ नजर नहीं है। हमेशा ये कहते हैं जी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, वो सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। राइट पेशावर ज़ल्मी के बारे में बात कर रहे थे। कराची किंग्स से मुतालिक भी बात करनी ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स के लोकल टैलेंट ने उनको बड़ा डिसअपॉइंट किया, बहुत हैवली रिलाई करते आए हैं डेविड वार्नर पे, जेम्स विंस पे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कराची किंग्स की बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक बड़ा ऐलान भी आया है कि चैम्पियंस कप को अब ख़त्म कर दिया गया है। इस पर भी हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से राय प्रोग्राम का हिस्सा बना लें, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल 10वें एडिशन में अब काफ़ी कुछ बदला सा नज़र आएगा आपको। लेट्स सी अब कहाँ से या इस टूर्नामेंट का दोबारा से आगाज़ होता है। राशिद लतीफ़ साहब कराची किंग्स पे आ जाते हैं। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था कि इनके लोकल टैलेंट ने इनको बड़ा डिसअपॉइंट किया है। इरफान खान नियाजी का एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉक था जिसकी वजह से वो मैच जीते थे, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉक था वो, बट उसके अलावा ओवरऑल इनके लोकल टैलेंट ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है इनको, और बहुत हाईली अपने फॉरेन प्लेयर्स पे रिलाई कर रहे हैं। वो इनके लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि डेविड वार्नर भी आ गए हैं और फिर इनको TKC और नजीब रदरान की भी खिदमात दस्तियाब होंगी। टैलेंट ने शुरू की जो मैचेस अगर देखे जाए तो 3 ये कराची किंग्स ने चेज किए थे, जिसमें जेम्स विंस का किरदार था और खुशदिल शाह लोकल टैलेंट एक आ गया, तो उन्होंने 3 मैचेस में जो चेज किया उसमें बहुत अहम किरदार था। फिर एक मैच में डेविड वार्नर का था जिसने 50 किए थे उन्होंने, और उसके बाद अगर नियाजी का जो 2 पॉइंट मिले वो बहुत मुश्किल मैच था। वो 18 बॉल पे 48 रन, वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इस PSL की मैं समझता हूँ उनकी थी। वो नियाजी के 2 प्लेयर में अच्छी, अगर 2 पॉइंट ला रहा है, जाती परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही कि पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट परफॉर्म किया इरफान ने, लेकिन एक इम्पैक्ट जो छोड़ा ना पॉइंट्स का भी और जीत का भी, उससे कराची को बड़ा फेवर मिला है, बूस्ट मिला वहां पे। बाकी हसन अली को देखे, उन्होंने बीच पहला फेज कराची में बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद 2 मैचेस नहीं खेले, फिर 1 मैच खेले। फिर अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की हुई है, टॉप विकेट टेकर है अब्बास भी। तो लोकल टैलेंट ने मिली जुली परफॉर्मेंसेस नजर आ रही है, बहुत बुरी भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं, लेकिन मैच विनिंग मैच पे इम्पैक्ट छोड़ा है कराची किंग्स के लोकल प्लेयर में। सिक्कू भाई, जैसे राशिद भाई कह रहे हैं वाकई में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी नियाजी की, वुड दे वांट हिम टू बी मोर कंसिस्टेंट और थोड़ी सी और ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी उनके अंदर नज़र आए। अनडाउटेडली खुशदिल शाह ने इनके लिए एटलीस्ट 3 अच्छे नॉक खेले हैं जो मैच सेविंग नॉक्स थे। इस नए जो सिस्टम बन रहा है उसमें आप देखते हैं कराची किंग्स को और फ्लरिश करता हुआ? नहीं, देखें वो परफॉर्मेंस बेस करता है। मैं कुछ और चीज़ें भी देख रहा हूँ साथ साथ ना, कि जैसे कि जो लोग पाकिस्तान के लिए खेल गए, पाकिस्तान के लिए, वो इधर आकर कहीं नज़र नहीं आ रहे। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क।
मतलब ये कि मतलब मैंने जैसे भी निकाला है कि उमैर बिन यूसुफ गए थे पाकिस्तान टीम में, अरफात मिनास हैं जैसे कि जहांदाद गए थे, खेले ही नहीं ना, उमर बिन यूसुफ को तो खिलाया नहीं यहाँ पर। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। मतलब वो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है मगर अपनी फ्रेंचाइज के काबिल नहीं है। ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि समद सिर्फ 4 मैचेस खेले, आकिफ 3 मैच खेला, तैयब 2 मैच खेले, तो ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है। और अब ये एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है सिलेक्शन के ऊपर, और मैं इसको अभी डिटेल्स बना रहा हूँ। अभी एकदम से मेरे जहन में ख्याल है कि मैं देखूँ क्या है। तो हमें जो लड़कों की चॉइसेस हैं, ऑब्वियसली फ्रेंचाइज चाहेगी जिनके पास 20 लड़के हैं उनमें से बेस्ट पॉसिबल खिलाएं, मगर हमारे वो लड़के जो पाकिस्तान से खेल जाते हैं और टूर भी कराते हैं, वो यहाँ कहाँ होते हैं, यहाँ नज़र नहीं आ रहे। तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखते हैं, अभी ये 2-3 मैचेस रह गए। बेसिकली आपका जो शिकवा है कि उनकी तरफ से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नजर आनी चाहिए, वो नहीं, लीड करते हुए खेल ही नहीं रहे ना दानिश। अगर वो अगर खेले 5-6-8 मैच खेलेंगे तो परफॉर्म करेंगे ना, वो तो खेल ही नहीं रहे। अब 2 मैच में बेचारा क्या परफॉर्म करेगा। अहमद, नया कम्प्लेक्शन कैसा लग रहा है आपको कराची किंग्स का? दे हैव 4 गुड फॉरेन प्लेयर्स। इसके अलावा आपको लगता है कि लोकल प्लेयर्स के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन इनका बन सकता है एंड कराची किंग्स कैन मेक देयर वे इनटू द फाइनल्स प्रॉब्ली और इवन विन इट? I think Karachi has been playing a wonderful cricket, backed by their captain David Warner. I think that's really important for a team कि अगर एक इंसान फॉरेनर है, ओवरसीज प्लेयर है जो कैप्टन कर रहा है, उसका वापस आना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि फॉरेनर कप्तान थे। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने दिल गुर्दा करेज शो किया है, वो वापस आ रहे हैं, और जो कि बड़ा वाइज एक डिसीजन है डेविड वार्नर की तरफ से भी। इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर हो चुके हैं, आईपीएल जो है उनको अब बुलाता नहीं है। दैट इज द रीजन वो पीएसएल के अंदर आए, और वो पीएसएल में इस तरह के एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए कि यहाँ पे अगर इस तरह के हालातों के अंदर यहाँ थोड़ी सी कमिटमेंट वो शो करते हैं, लॉयल्टी शो करते हैं पीएसएल के साथ, तो पीएसएल जो है अगले आने वाले 2-3-4 साल में उनकी एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है जहाँ से वो अपने बाकी के जो रिटायरमेंट के कुछ साल हैं तो एक ही उनकी परमानेंट हब बन जाएगा। और आई एम श्योर कराची किंग और पीएसएल इस चीज को उनकी जो है सराहेगा भी और याद भी रखा जाएगा। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए वो आना उनका, और उसके साथ जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो टीम लड़ा रहे हैं, जो अच्छी चीज ये नजर आ रही है कराची किंग्स के अंदर वो ये है कि देखिए हर टीम के अंदर 1-2-3 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं वो कराची किंग्स के अंदर, दैट इज अमेजिंग। आई थिंक कि उनके ग्राउंड के अंदर एटीट्यूड जो नजर आ रहा है वो बहुत जबरदस्त है। मीर हमजा जैसे क्रिकेटर जो हमेशा से इग्नोर होते नजर आए हैं बड़ी क्रिकेट के अंदर, पीएसएल के अंदर, वो जो है ना आके उन्होंने मैच विनिंग इम्पैक्ट जो है ना वो उनके लिए छोड़ रहे हैं। फिर 1-2 यंगस्टर भी उनके जो निकल के आ रहे हैं गालिबन, वो भी एक तगड़ी उन्होंने इनिंग्स खेली है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कि ये जो करंट क्रिकेट चल रही है उसके पीएसएल की, उसके अंदर कराची किंग जो है ना सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेल रही है बल्कि इनफैक्ट क्वेटा कराची बेसिकली फेवरेट्स नजर आ रहे हैं, इफ यू आस्क मी, अभी तक ट्रॉफी पिक करने के लिए। राइट एक टाइम ऐसा भी था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड किसी को अपने आसपास भी भटकने का मौका नहीं दे रहा था। अब आप देखें हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट्स में भी नहीं है। हाउ फार हैव दे फॉलन, बट खैर इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की गलती है। अगली बार उनका जब मैच होगा तो हम अपने एक्सपर्ट्स की राय ज़रूर शामिल करेंगे कि क्यों इस्लामाबाद यूनाइटेड अब नीचे होती हुई नज़र आ रही है। बट अहमद, लास्टली चैम्पियंस कप से मुतालिक एक डिस्कशन ज़रूर बनता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रग पुल कर लिया है चैम्पियंस कप का, और अब ये ऐलान किया है कि दोबारा नहीं कराया जाएगा। आप रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, बड़ी रिसोर्सेज इस्तेमाल की गई थी चैम्पियंस कप के लिए, बट पीसीबी कहता है कि वो क्वालिटी नज़र नहीं आई, काफ़ी मिसमैनेजमेंट थी, इस वजह से हमने इसको ख़त्म करने का फैसला कर लिया। देखिए जिस टाइम ये बना रहे थे हमने उस टाइम भी बोला था कि आप लोग सिर्फ जो है डाइवर्जन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। प्रेशर आ गया था, आप वर्ल्ड कप पे क्वालिफाई नहीं किया, चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई नहीं किया, बांग्लादेश से आप टेस्ट सीरीज हार गए, और आपका जो है ना आगे टेस्ट टूर था, आपने ये वनडे कप शुरू करा दी। हंगामी तौर पे 5 अपॉइंटमेंट्स हुई, उसके लिए मीटिंग्स हुई, आपने बड़े बड़े नाम लाके खड़े कर दिए। उसके बाद उन्हें 50-50 लाख रुपया महाना किस दी। हम इसी शो पे बैठ के कह रहे थे कि क्या प्लान है, क्या लाए अमल है। सारे बैठ के जो है जब वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात कर रहे हैं, नोबडी मेक सेंस, नो किसी ने हमसे प्लान डिस्कस नहीं किया। और फिर
जब ये लोग अमेरिका जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे मेंटोर्स, फिर ये लोग कमेंट्री में जा रहे थे, फिर जब ये लोग टीवी चैनल्स पे बैठे हुए थे, हम ये बार बार बोल रहे थे कि इट्स नॉट ऑन, आपको थोड़ी सी लॉयल्टी शो करनी है, आपको पाकिस्तान के हालात क्रिकेट के जहां पे हैं वहां पे आपको 2400 घंटे जो है ना एक्स्ट्रा टाइम बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना है। आप तो पैसे के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब कर रहे हैं। तो आज जब हमने ये इस्तीफा देखने को मिला, जो कि गालिबन जब उन्हें पता लग गया था कि ही इज नो मोर नीडेड, तो हमें एक इस्तीफा भी देखने को मिला है जिसमें ये लिखा गया एक मेंटोर की जानिब से कि उनको ये लग रहा है कि वो ऑनेस्टी के साथ काम नहीं कर पा रहे, जगलिंग अराउंड हियर एंड देयर, ठीक है, अपनी कमिटमेंट पर्सनल और जो है ना साथ पाकिस्तान कप की चीजें वो कैरी नहीं कर पा रहे। तो जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना ये सोचा कि वो ये छोड़ देंगे। तो जब हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, तो फिर किस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारा सिनेरियो रचा? फिर आपके जो एक अभी तक 1.25 साल की अगर आप जो है ना सिस्टम निकाल के देखेंगे तो 9 करोड़ रुपया एक जो पाकिस्तान कप के मेंटोर पे आपने लगाया है, वो कहाँ है? उसका जिम्मेदार कौन है? उस मुल्क के अंदर जहाँ पे 80% या इस गालिबन ऊपर नीचे थोड़ा सा आपकी जो आवाम है वो beneath द पॉवर्टी लाइन है, वहां पे आप बगैर किसी सिस्टम के, बगैर किसी फायदे के, जो एक टीम ऑलरेडी 9वें नंबर की है, वहां पे आप 9 10 करोड़ रुपया जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्जन आप दे रहे हैं। और उसके बाद आपने अब निकाल भी दिया, तो आपने जो रखा था वो भी गलत रखा था, निकाला है वो भी गलत निकाला है। और इन सब के जिम्मेदार ये करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वो लोग जिन्होंने ये मशवरा दिया था, जो अवाम को मीडिया के थ्रू पागल बनाते हैं और कुछ नहीं करते। नहीं, जब कोई भी आप ऐसा नया कॉन्सेप्ट या नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके अख्ताम पर आप ये सवाल अपने आप से ज़रूर करते हैं कि आपने क्या पाया, क्या खोया। पीसीबी खुद कहता है कि हमने ज़्यादा क्वालिटी पाई नहीं, ज़्यादा क्वालिटी हासिल नहीं की, बट हमने खोया बहुत कुछ, नुकसान बहुत हुआ इस प्रोडक्ट से। इस वजह से अब इस प्रोडक्ट को हम शेल्फ से हटा रहे हैं। राइट देन